रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ी हैं, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार मोदी सरकार की उस मंशा पर पानी फेर दिया है जिसके माध्यम से वो दिल्ली चुनाव को जीतना चाहते थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने दरअसल दोस्तों केजरीवाल की सरकार को यह आदेश दिया था कि आप आयुष्मान योजना को दिल्ली में भी लागू करेंगे, जबकि पूरा देश जानता है कि दिल्ली में किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं को केजरीवाल ने ऐसा एक मॉडल बनाकर रख दिया कि आसपास के प्रदेश के लोग भी दिल्ली में जाकर अपना इलाज कराना पसंद करते हैं। आयुष्मान के अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या फायदे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि हाई कोर्ट से जो मोदी सरकार को राहत मिली थी और केजरीवाल को यह निर्देशित किया गया था कि आपको आयुष्मान योजना अपने यहां लागू करनी है, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर जस्टिस गवई के फैसले पर रोक लगा दी है। इस रोक को माना जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपने अंदर एक ऐसी चीज को लेकर आना चाहती थी कि शायद वो ये ढिंडोरा पीटेगी कि देखिए हमारी आयुष्मान योजना से पूरे देश में फायदा हुआ है, केजरीवाल ने बीच में रोक रखा था, हम इसको यहां पर भी लागू कर रहे हैं। खबर देखें कि दिल्ली में फिलहाल लागू नहीं होगी आयुष्मान भारत योजना, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। पूरी खबर बताता हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने से जुड़ा है मामला। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पूरी खबर यह है दोस्तों, 2-3 मिनट में बता देता हूं, फिर मैं आपको आयुष्मान के हालात बताऊंगा देश में है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एक मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुसार अभी दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया जा सकेगा। दरअसल केंद्र सरकार दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को भी लागू करना चाहती है। इसको लेकर हाई कोर्ट ने भी आदेश जारी किया था, जो मैंने आपको बताया। इस आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अभिषेक मनु सिंघवी शायद इसका काम कर रहे थे, इनकी पैरवी कर रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को राजधानी में पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम योजना को लागू करने के लिए 5 जनवरी तक का केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, इसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। ये अखबार बड़ी लंबी बातें सुनाते हैं। आप देखिए, मैंने शुरू के 1 मिनट 40 सेकंड में ही आपको पूरी बात बता दी थी, लेकिन इनको पढ़ना एक मैटर है। गिरंत सा हाथ में रख देते हैं, इतनी भारी शब्दावली करते हैं कि आपके और मेरी जबान भी नहीं है उस तरह की। खैर मजबूरी है, बताऊंगा मैं आपको। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। न्यायमूर्ति BI गवई और न्यायमूर्ति SG मसीह की पीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए आदेश पारित किया है। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको इतना ही बता देता हूं। दरअसल केजरीवाल वहां किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, ये मैंने आपको शुरुआत में अर्ज किया है। और आयुष्मान के हाल क्या है, देखिए। आयुष्मान बनने की जो प्रक्रिया कि आपके घर में पंखा नहीं होगा, आपके घर में मोबाइल नहीं होगा, आपके घर में टीवी नहीं होगा। अब ऐसा तो कोई घर नहीं है। झोपड़ झुग्गियों में भी किसी प्रकार से किश्तों पिश्तों से करके आदमी मोबाइल फोन लेकर ही आ जाता है, टीवी तो रख ही लेता है। अब ऐसे समय में ये आयुष्मान की जो सेवा है वो नहीं मिल पाती है भारत के लोगों को, क्योंकि मोबाइल तो कैसी सेवा है कि बहुत सस्ती बना दी गई है, डाटा बड़ा सस्ता है और आदमी ने किसी भिखारियों तक के हाथ में मोबाइल है। टीवी घर में होता ही है, जनरली छोटी मोटी दीवार हो जाती है, छोटा मोटा लेंटर पड़ जाता है। अब उस सूरत में अगर आप ये कहें कि नहीं साहब आपको हम आयुष्मान की सेवा नहीं देंगे। अब आयुष्मान का मसला क्या है, पहली बात तो आपने देखा, मेरा खुद का तजुर्बा है। अस्पताल में जाइएगा, अस्पताल में जाने के बाद पहली बात तो आयुष्मान का नाम लेते के साथ ही जो प्राइवेट अस्पताल वाले हैं वो ऐसी नज़र से देखते हैं कि शायद गोया के कोई पाकिस्तानी बंदा आ गया। मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार हमारे साथ भी ऐसा साबका हुआ कि मेट्रो हॉस्पिटल में, नाम भी बता रहा हूँ, तारीख भी मुझे याद है, हम अपने एक परिचित को लेकर वहाँ गए, हम जाकर फाइल बनवा रहे थे। उसके भाई ने कहा कि साहब ऐसे ऐसा आयुष्मान है, हमारे यहाँ नहीं होता है काम। मैंने CMO के यहाँ जाकर बताइए उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरे वो तो खुलेआम मना कर रहा है,
बहरहाल उसके बाद फिर वो इलाज हुआ, दुनिया भर के काम हुए दूसरे अस्पताल में। आयुष्मान के हालात ये हैं कि सीएमओ के अंदर बैठे हुए अधिकारी पहले कह देते हैं नहीं नहीं ये नहीं होगा, नहीं नहीं ये नहीं होगा, नहीं नहीं ये नहीं होगा। दुनिया भर के अंदर उसकी एक वो वाली आईडी मांगते हैं जिससे वो कंसर्न हो। दुनिया मतलब आपको मैं एक बात मालूम है, आयुष्मान का अक्सर बेशतर पता भी तब चलता है जब इसका अप्लाई किया जाता है, उससे पहले पता ही नहीं चलता है। और बहुत सारे लाखों करोड़ों की तादाद में, मैं करोड़ नहीं कह पाना कहने की स्थिति में हूँ, लेकिन दर्जनों और लाखों में तो बहुत ही लोगों को सुनता हूँ कि उनके आयुष्मान कार्ड किसी आशा वाली वर्कर ने बना दिए, मालूम नहीं क्या क्या इसके अंदर घोटाले हैं। तो आयुष्मान एक नाम नो डाउट बेहतरीन स्कीम है, लोगों को फायदा भी पहुंचा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आयुष्मान का इम्प्लीमेंटेशन एक इतनी बड़ी चीज मानी गई है कि गोया के को आप कचहरी के अंदर कोई केस लड़ रहे हैं, सरकारी लोगों के हवाले कर दिया गया है ऐसे मरीज को जब उसकी जान जो है लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक बात बताता हूँ, एक हमारे मित्र हैं उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, मैंने पहले वीडियो में बताया, उसके बारे में एक KMC हॉस्पिटल है यहाँ, 75,000 रुपये उसके परिचित ने आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद दिए। वो हस्बैंड वाइफ पूरी की पूरी वहां पर जो है डकैती का अड्डा चला रहे हैं, ये हमारे पास एविडेंस मौजूद है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, आरोपी का कहना है। तो बहरहाल दोस्तों बात यह कि दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के अंदर एक नज़ीर है। और मैं केजरीवाल को अपनी डिबेट में भी कई बार कह चुका कि उसने वाकई मोहल्ला क्लिनिक बना करके जो 1,500 रुपये की फीस डॉक्टर लेता है ना, और 3 दिन के बाद फिर कहता लाइए फिर दे दीजिए, वो फ्री मिल जाता है, फ्री दवाइयाँ मिल जाती हैं। एक परिवार के अंदर अगर कोई मरीज है तो 8 से 10,000 रुपये पर मंथ का आप उसका खर्च मानकर चलिए। केजरीवाल ने वो खर्च खत्म करा है। उसी तमाम फैसिलिटीज़ को हटा करके आयुष्मान जैसा एक मकड़ जाल पैदा कर देना, जिसके बारे में लोगों का कहना मकड़ जाल है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पैदा कर देना ये, और उसके बाद फिर अपनी पीठ को थपथपाना दिल्ली में कि देखिए हमने आयुष्मान पूरे भारत को दिया, आपको भी दे रहे हैं। अरे राजस्थान के लोगों ने तो 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य सेवाओं को दरकिनार डाल करके जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। इन सेवाओं से केजरीवाल की जीत बड़ी परेशानी में 10-12 साल, आपने 15 साल उसने खिदमत की है, जब भी कितनी भी की है, अब आकर के उसको भी लड़ना पड़ रहा है। ये सेवाओं से नहीं जीती जाती है सरकारें भाई, धार्मिक पशु बना दो। केजरीवाल की समझ में नहीं आती है बात, वो सोच रहा है कि नया पैटर्न ला करके मैं पूरा देश की हालत बदल दूंगा। नो डाउट इससे कुछ असर जरूर पड़ता होगा, लेकिन आखिर मोमेंट में आकर के एक ही घटना की जाती है, एक ही बात की जाती है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, पुलवामा से पहले कोई भी सर्वे ये नहीं कह रहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन पुलवामा अटैक हुआ, अचानक ही सर्वे आया, दुनिया भर पूरे हिंदुस्तान में बड़ी जीत मिल गई थी। तो ये तो एक्चुअली टेम्पो जानते हैं, टेम्परेरी से टेम्पो बना है। अब टेम्पो बना दो, इन्होंने शीश महल का बनाने की कोशिश की थी, नहीं बना। फिर केजरीवाल के पूरे कैरेक्टर का असैसिनेशन करना, उसे बेईमान साबित करना। चलिए वो बेईमान अगर है भी तो हालात अच्छे तो कर रहा है, कुछ काम तो ढंग के कर रहा है वो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं सरकारों का कहना क्या है, लोगों का भी अजीबोगरीब मालूम, जो रोता पिछलों को रोता है। अब शीला दीक्षित आंटी याद आ रही है उनको, अब शीला दीक्षित याद आ रही हैं। जब शीला दीक्षित ने अमेरिका उसे दिल्ली को लास वेगास बना दिया था, तब उसको हटा दिया था भ्रष्टाचार बताकर। महाराष्ट्र का एक बूढ़ा आया, आकर के हंगामा करके चला गया, उनकी भी सरकार गई। कहने का मतलब दोस्तों ये बड़ा होश पोश है, लेकिन बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से मोदी सरकार को झटका लगा और दिल्ली में अब आयुष्मान भारत को लागू करने में फिलहाल रोक लग गई है। और वरना ये लोग इसका क्रेडिट लेना शुरू कर देते कि देखिए केजरीवाल आपके स्वास्थ्य से खेल रहा था, हम लेकर आ गए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।